फ्रेंड्स, बात करती हूँ बीपीएससी मेंस की। आज का ये वीडियो कुछ और भी मैं स्ट्रेटेजी आपको शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली बात ये है कि जितनी भी अगर आप बीपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं है। लेकिन जो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन काफी रेलेवेंट पूछा जाता है, करंट से रिलेटेड पूछा जाता है और काफी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उन क्वेश्चन को नॉर्मल ऐसे केवल इंफॉर्मेशन के आधार पे आप उसको टैकल नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखें, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप टॉपिक करते हैं, जीएस पेपर्स के जो भी टॉपिक्स करते हैं, उसको याद रखना है कि आपको काफी एनालिटिकल अप्रोच में जाके करना है। ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रेट आपने पढ़ लिया और कैसे भी लिख, नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जो अप्रोच होगा ना वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए ये करें कि मैं नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, आज 1 वीक बाद मैं एटलीस्ट कम से कम 50 टॉपिक्स लूंगी, ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको। और उन पे मेरी 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होगी, जो जितने भी जीएस के दोनों पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन ऐसे जो आने आने वाले हैं या फिर ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला, तो वैसे क्वेश्चन को मैं लूंगी और वैसे क्वेश्चन को आपके साथ उसके पूरा मैं डिस्कस करूंगी। उन पे एक एक उनके जितने भी उनके डायमेंशंस है उन पे बात करूंगी। उस क्वेश्चन के को कैसे तोड़ना है, कई क्वेश्चन है, आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा होगा, एक क्वेश्चन था पॉलिटी से रिलेटेड, वो 4 भागों में तोड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो उसको आप एक पार्ट में तोड़ के वैसे भी उस क्वेश्चन को नहीं आप उसको लिख सकते। और आपके लिखने के लिए यहाँ पे बहुत स्पेस है, अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी आपके पास जगह भी मिलता है, आपको लिमिटेशन नहीं है आपके वर्ड्स की। तो इसमें आप वैसे कोशिश कीजिएगा 700-800 से हो अगर वर्ड्स हैं तो ये बेटर है, ये स्ट्रेटेजी बेटर है। और कुछ और चीज मैं बता दूं कि हिस्ट्री की जो सेक्शन है मेंस का, उसमें आप एक बार कुछ लिमिटेड चैप्टर्स जो होते हैं ना, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल बिहार में, वहां पे आप इम्तियाज अहमद की बुक को जरूर देख लेंगे, वहां से रेफरेंस जरूर ले लेंगे, ठीक है। वो बहुत अच्छी बुक है, हालांकि बहुत मोटी बुक है, लेकिन आपको लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। आर्ट एंड कल्चर को मैंने बोला था कि आप जरूर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, डायग्राम के साथ उस सेक्शन को तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मैं एक तो मंडे से सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगी, कुछ आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताऊंगी, करंट से रिलेटेड उन जो भी इंसिडेंट्स है उनसे करंट से रिलेटेड उनको मैं जोड़ के बताऊंगी, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात कि आपको क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें एक्चुअली आपको लिखना क्या है, वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब काफी उस समय बहुत प्रेशर होता है, 3 घंटे में इतने क्वेश्चन लिखने, आंसर लिखने, और उसके बाद है कि वो मुझे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कितना अच्छा आता है, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर आता है तो उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आप माइंड में उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एक्सप्रेशन होगा उस क्वेश्चन को लिखने में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए एक दिन के टाइम से वैसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन ले लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये ठीक है, आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, लेकिन आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ये भी आप जानने की कोशिश कीजिए, एक तो आपके पास उस जो भी टॉपिक है रिलेटेड उससे आपके रिगार्डिंग बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्कैटर्ड फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। और अगर आपके पास स्कैटर्ड फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो आप यकीन मानिए उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते आप एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपने एटलीस्ट मुझे ये 50 टॉपिक्स पे तो आप तैयार कर लें, कम से कम। हो सकता है 70 टॉपिक्स पे भी जरूरी हो जाए, तो मैं आपको उसके लिए बहुत सारा गेस्ट क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन 50 टॉपिक्स पे आपने जैसे तैयार किया, ये सारी चीजें आपने तैयार कर ली, तो होगा ये है कि जैसे जैसे आप कभी कुछ टॉपिक आपने पढ़ा, पहले से ही तैयार करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी लगता है। इस मंथ के पूरे आपने ले लिया, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज ले लिए, सारे करंट अफेयर्स ले लिए, कुछ आपको लगेगा 10 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप कहीं से भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और डे 1 से लिखने से ज्यादा जरूरी है पहले तो आप रिसोर्सेज इकट्ठा करें, सबसे पहले
क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसको, वो सारी चीजें आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज होने चाहिए लिमिटेड और ऑथेंटिक होने चाहिए, वो आपने कलेक्ट एक बार से तो नहीं होगा, आपको हमेशा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको एक जगह कंपाइल करना, ठीक है, बहुत सारी बिखरे जगहों में पाए, उसको सारे रिसोर्सों को एक जगह रखना, कंपाइल करना, और फिर अपने आंसर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसे यूटिलाइज करना। ये मेन गेम यही है। जैसे आप ये सीख जाएंगे उसके बाद आप फॉर्मेटिंग आराम से करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को लिया कहीं से भी, जैसे प्रीवियस, कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है कि रिपीट होगा नहीं होगा, नहीं, आपको आना चाहिए। अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर तो आपको वो उसका आंसर आना चाहिए। हो सकता है उसी में कुछ ट्विस्ट करके नया क्वेश्चन पूछ दे, आपको सारे आर्टिकल्स आने चाहिए। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं गवर्नर से रिलेटेड, इंडिया में कुछ ऐसे बातें हुई हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। कोई कंफ्लिक्ट अगर सेंटर से हुआ है किसी गवर्नर का, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन में गवर्नर का रोल जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में आपको वो पता होना चाहिए। जैसे उसको आप आंसर में देंगे, आपका आंसर एकाएक इनरिच हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को तोड़ना सीखना है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन को आप तोड़ना सीख जाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन को समझना, उसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ क्वेश्चन की ये डिमांड है, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर गवर्नर की पावर पूछी जा रही है तो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लेना है आपको, गवर्नर का पावर बताना है, रेलिवेंट उनका जरूर पूछा जाएगा कि अभी अभी के कंडीशन में कितना रेलिवेंट है उनका पावर, क्या वो अपने पावर को एक्चुअल फॉर्म में यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है क्योंकि उनका रेलिवेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनका, तो इसलिए बहुत रेलिवेंट है, तो इसलिए आपको बताना है। सेंटर की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गवर्नर के थ्रू ही पास हो सकती हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टेट से ऐसे होते हैं जो सेंटर को देने का काम गवर्नर का होता है। अगर स्टेट की और सेंटर की भी अगर गवर्नर सेम पार्टी की है तो वो गवर्नर पावरफुल हो जाता है। ये सारी चीजें जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं, कन्फ्लिक्ट भी हैं, वो आपको देना है, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है आप अभी से उसको इकट्ठा और धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करें। बिना आप अपने पास सफिशिएंट मटेरियल के, बिना रिसोर्सेस के लिखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बहुत अच्छा नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस हर दिन 2 घंटे एटलीस्ट किया कीजिए। अभी से थोड़ा थोड़ा रिसोर्स के जो भी आपने पढ़ा है कोशिश कीजिए कि उसको आप पेन डाउन कर लें, उसको राइट डाउन कर लें उसी समय। तो इसलिए क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा हो जाएंगे और राइटिंग प्रैक्टिस आपको अल्टीमेटली फाइनल वही काम देने वाला है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कितने बेहतर तरीके से, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं और उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और मैं मंडे से 1 बाय 1 टॉपिक करके, और आपके इसके पीछे कोई कुछ भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपको ऐसा आपको है क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। और प्लीज मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी ज्यादा मोटिवेट होकर वीडियोज बनाती जाऊंगी। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस मेरे चैनल को, और जो भी क्वेरीज हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाए और वहां कमेंट करके मुझे बताएं। और जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी मैं राइटिंग से संबंधित, हाँ, और एक और बात कि मैं नेक्स्ट वीक से आपको पता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें क्वालिफाइंग वो भी एमसीक्यू फॉर्म में आता है, तो 33.33 मार्क्स चाहिए, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी जो कि मेरा ऑप्शनल रहा है, तो ज्योग्राफी के जो भी एमसीक्यू होंगे, कुछ ऐसे 6-7 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पूरे ज्योग्राफी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ एमसीक्यू वहां पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे अगर जो मेंस में देखेंगे, ठीक है, सेकंड पेपर जीएस में,
वहाँ है, वहाँ के लिए भी मैं प्रीवियस ईयर के लेके उसके बाद टॉपिक आपको कवर करवाऊंगी ज्योग्राफी के, मेंस के। और एमसीक्यू में कोशिश करूंगी 10 15 20 एक दिन में एमसीक्यू, और सिर्फ वो एमसीक्यू फॉर्म में, मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं दूंगी आपको। उसके अलावा जो भी रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन है, जो भी जरूरी चाहिए आपको इंफॉर्मेशन किसी भी चीज से, इवन अगर मानसून से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मानसून का जो प्रोसेस है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, एक रफली आइडिया। और अगर आप ऑप्शनल है आपका, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। वेजिटेशन पे क्वेश्चन आता है, सॉइल के टाइप से क्वेश्चन पर आता है, तो मैं वैसे वैसे एरियाज को, वैसे वैसे टॉपिक को आपको बता दूंगी जहां से हर साल क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू भी बनेंगे और मेंस में जो जीएस पेपर है वहां से भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।